हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, डेडली बैटल सी ऑफ रिनकार्नेशन का खत्म हो चुका था और जियान ड्रैगन क्लैन आ गया है। यहाँ पे ड्रैगन क्लैन के प्रॉब्लम को सॉल्व करने आया है। अब आगे सियाओ स्वान की टीम में जो भी ड्रैगन पावर हाउस है, ये जियान के पास आते हैं और इसे लॉर्ड जियान कहते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग और दूसरे पावर हाउस के बारे में पूछता है। जियान के फ्लेम से इस टाइम पे वुडन ड्रैगन किंग का वुड एट्रीब्यूट सील हो चुका है। जियान अब इस वुडन ड्रैगन किंग को देखता है और सब इन्फॉर्मेशन को बताने को कहता है, नहीं तो फिर इसे किल कर देगा। ये सुनकर वुडन ड्रैगन किंग कहता है, तुम मुझे किल करोगे? तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? इस पे जियान कहता है, गोल्डन ड्रैगन किंग मेरे अंकल हैं, तुम मत समझना कि मैं ये नहीं करूंगा। जियान अब 3 तक गिनना स्टार्ट करता है। जब ये काउंट करता है 1 2, फिर वुडन ड्रैगन किंग कहता है, रुक जाओ, मैं कहता हूँ। ये भी डर जाता है। ये कहता है कि जब से गोल्डन ड्रैगन किंग चले गए थे, फिर ड्रैगन क्लैन पे सिल्वर ड्रैगन किंग रूल कर रहा था, मगर काफी ड्रैगन हैं जो गोल्डन ड्रैगन किंग के साथ में थे और इससे गांड से बगावत स्टार्ट हो गया और ड्रैगन क्लैन में भी सिविल वार स्टार्ट हो गया। ड्रैगन आपस में फाइट करना स्टार्ट कर दिए थे और इस कारण से दोनों साइड में काफी लोग सीरियसली इंजोर भी हो गए। सिल्वर ड्रैगन किंग टोटल 5 ड्रैगन किंग को कंट्रोल करते हैं। इस कारण इनका पावर भी काफी ज्यादा है। सियाओ स्वान जियान को आगे कहते हैं, जब गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर धीरे धीरे रिकवर हो रहा था, तो फिर सिल्वर ड्रैगन किंग भी सांस नहीं बैठ सके और अटैक करना स्टार्ट कर दिया था और गोल्डन ड्रैगन किंग को काफी सारे फाइट से गुजरना पड़ा है और वो काफी ज्यादा बीमार भी हो गए हैं इतने सारे इंजरी के साथ में। इस कारण से गोल्डन ड्रैगन किंग गोल्डन टॉम्ब में एंटर कर ड्रैगन गॉड के पावर को हासिल कर इस वार को खत्म करना चाहते हैं। जियान जब सुप्रीम एल्डर के बारे में सुनता है कि ये सिल्वर ड्रैगन किंग का साथ दे रहा है, फिर जियान इसके पावर के बारे में पूछता है। सियाओ स्वान कहते हैं, इसका पावर 8th लेवल के पीक पे है। कहा जाता है कि 9 ड्रैगन किंग ये सभी ड्रैगन गॉड के पावर से ट्रांसफॉर्म हुआ है, तो अगर एक भी इनमें से मिसिंग हो जाएगा तो फिर काफी प्रॉब्लम हो सकता है। जियान सियाओ स्वान से अब ड्रैगन टॉम्ब में जाने को कहता है और कहता है, मुझे वहां पे लेकर चलें। इस टाइम पे ड्रैगन टॉम्ब को काफी ज्यादा पावरफुल फोर्सेस गार्ड कर रहे हैं और इसे दूसरी ओर एक ड्रैगन कहता है, वुडन ड्रैगन किंग अब सियाओ स्वान और दूसरे को अरेस्ट करने गया है, वो जल्दी ही आता होगा। इस टाइम पे ड्रैगन टॉम्ब को काफी पावरफुल गार्ड यहाँ पे गार्ड कर रहे होते हैं सिल्वर ड्रैगन किंग के ऑर्डर पे और अभी ड्रैगन टॉम्ब के अंदर में ही गया हुआ है। अगर सक्सेसफुल हो जाता तो फिर ड्रैगन क्लैन के आपस का फाइट भी खत्म हो जाएगा, मगर सिल्वर ड्रैगन किंग रूल करेगा। जब गोल्डन ड्रैगन किंग इस पूरा ड्रैगन क्लैन को रूल करते थे, फिर उस टाइम पे ड्रैगन क्लैन काफी पावरफुल हुआ करता था और सभी रिस्पेक्ट भी करते थे और इनके पास में काफी रिसोर्सेज भी होता था। मगर अब ऐसा नहीं रहा। फायर ड्रैगन किंग और बाक्सर ड्रैगन किंग ये दोनों बात करते हैं कि अभी ड्रैगन टॉम्ब को काफी लोग गार्ड कर रहे हैं और इनमें 5 ड्रैगन किंग और साथ ही एल्डर भी छुपे हो सकते हैं, तो फिर हम दोनों खुद के पावर के साथ में इस मैटर को सॉल्व नहीं कर सकेंगे। फायर ड्रैगन किंग कहता है, हमारे ड्रैगन क्लैन के रिकॉर्ड से अकॉर्डिंग हमारे ड्रैगन क्लैन में एक और सुप्रीम एल्डर हैं, अगर हम उन्हें सत्य कर सके तो फिर हम इस फाइटिंग को भी रोक सकते हैं। जब से गोल्डन ड्रैगन किंग इस टॉम्ब में एंटर किए हैं, ड्रैगन क्लैन में फाइटिंग बंद हो चुका है, क्योंकि अब इनका ही बैटल का फाइनल टाइम आ चुका है। दोनों साइड में से अब एक जीतने वाला है। इन्हें एक सीक्रेट रास्ता पता है और अभी इस डार्क पैसेज की ओर आगे जाते हैं। इतने में इनके पास एक गार्ड आता है और एक कहता है, सियाओ स्वान वापस आ चुके हैं और वो कुछ इंपॉर्टेंट मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, आपको ड्रैगन पैलेस वापस जाना होगा। ये सुनकर दोनों भी सरप्राइज होते हैं कि सियाओ स्वान वापस आ गया है और वो भी सेफली। लगता है कि उसने हेल्प को सर्च कर लिया है, जाकर बिग ब्रदर के सेफ्टी के बारे में डिस्कस करना होगा। टोटल 9 ड्रैगन किंग हैं और इनके पास खुद का पैलेस भी है। बक्सर ड्रैगन किंग पैलेस इनका 3rd रैंक पे आता है। इस टाइम पे यहाँ पे सियाओ स्वान ड्रैगन रेस से काफी इंपॉर्टेंट मैटर को जियान को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं। सियाओ स्वान को सिल्वर ड्रैगन किंग इसके पास में टोटल 5 ड्रैगन किंग है और एक एल्डर है और इनका क्लैन के टोटल 70% पावर कंट्रोल करती है और ड्रैगन क्लैन के टोटल 70% पावर कंट्रोल करते हैं, तो ये आसानी से इस पावर के साथ में गोल्डन ड्रैगन किंग को डिफीट कर सकते हैं। क्वीन मोडुसा भी कहती है कि जबकि गोल्डन ड्रैगन किंग अभी नहीं है, तो फिर काफी थिंग्स को हमें पहले डिस्कस कर लेना चाहिए, फिर एक्शन लेना चाहिए। ऐसा लगता है कि ड्रैगन क्लैन का आपस में जो बैटल है, ये सिर्फ पावर स्ट्रगल नहीं है, लगता है कि इसके अलावा भी काफी थिंग्स अभी भी हिडन है। ड्रैगन क्लैन में अभी सिविल वार चल रहा है, मगर ये उतना भी सिंपल नहीं है। ड्रैगन क्लैन में जियान और इसकी टीम डिस्कस कर रहे हैं कि सिल्वर ड्रैगन किंग का मकसद क्या हो सकता है और एक पॉइंट पे आते हैं कि शायद सिल्वर ड्रैगन किंग न सिर्फ पूरा ड्रैगन क्लैन पे रूल करना चाहती है, बल्कि ये गोल्डन ड्रैगन किंग भी बनना चाहती है। ये कहते हैं, गोल्डन ड्रैगन किंग होने का क्या मतलब है? गोल्डन ड्रैगन किंग वो है जो ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन को जब शो करता है तो फिर इसका पावर एक ड्रैगन गॉड से भी मैच करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग रिइनकार्नेशन लेवल के पीक पे है, इन सब ड्रैगन किंग में सबसे पावरफुल। अगर उनका कंडीशन खराब नहीं होता और अगर वो अपने पीक लेवल पे अभी होते, तो फिर वो आसानी से सिल्वर ड्रैगन किंग को डिफीट कर सकते थे। यहाँ पे सियाओ स्वान कहते हैं, सिल्वर ड्रैगन किंग गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर को अपना बनाना चाहती है और ड्रैगन क्लैन में सबसे पीक पे जाना चाहती है। जब ये बात कर रहे थे, फिर यहाँ पे 2 ड्रैगन किंग आते हैं। बक्सर ड्रैगन किंग जब यहाँ पे जियान को देखते हैं, फिर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये काफी खुश भी होते हैं, क्योंकि जियान के टैलेंट को जानते हैं। फायर ड्रैगन किंग जियान को देखकर ज्यादा कुछ खास इंप्रेस नहीं होते और सोचते हैं कि बिग ब्रदर इसका इतना तारीफ क्यों करते हैं, मगर अपने बिग ब्रदर को काफी रिस्पेक्ट करते हैं। इस कारण से ये आगे जाकर जियान से हाथ मिलाते हैं। हालांकि फायर ड्रैगन किंग जियान के बॉडी में जो फ्लेम नोटिस करता है और साथ ही जियान के पावर को, फिर ये भी काफी सरप्राइज होता है कि जियान का फ्लेम इससे भी काफी स्ट्रॉन्ग है और इसका पावर भी काफी ज्यादा है। अब यहाँ पे बैठकर आगे के थिंग्स को डिस्कस करते हैं। जियान इन्हें बताता है कि
ये लोग अब तक क्या सोच रहे थे ड्रैगन क्लैन के मैटर पे। और ये सुनकर अब फायर ड्रैगन किंग काफी गुस्सा हो जाते हैं कि उस वुमेन का टारगेट इनका बिग ब्रदर है। ये तुरंत ही जाने वाले थे मगर जियान ही रोकता है और कहता है तो गोल्डन ड्रैगन किंग ड्रैगन टॉम में है। ड्रैगन टॉम में ड्रैगन गॉड का बॉडी है और हम गोल्डन ड्रैगन किंग एक तो खुद के पावर को रिकवर करने गए हुए हैं और साथ ही ड्रैगन गॉड के बॉडी के लिए भी गए हुए हैं। अगर गोल्डन ड्रैगन किंग लेवल अप कर लेते हैं तो फिर ड्रैगन क्लैन के लिए काफी अच्छा होगा। गोल्डन ड्रैगन किंग 9th लेवल इनकार्नेशन के पीक पे काफी लंबे समय से हैं। जियान यहाँ पे कहता है कि ठीक है और इन दो ड्रैगन किंग को अपने लोगों को कॉल करने को कहता है। ये सब अब ड्रैगन टाउन में एंटर करने वाले हैं। अब रात के समय में ये लोग निकलते हैं और इस बार इनका मकसद है कि ये ड्रैगन टाउन में एंटर करें और गोल्डन ड्रैगन किंग को सेव करें। इधर ड्रैगन टाउन के पास जो गार्ड्स हैं एक कहता है कि इस और 1000 से भी ऊपर लोग आ रहे हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग ने एल्डर अपने यहाँ पे ड्रैगन टाउन को गार्ड करने का ड्यूटी दिया है और किसी को भी एंटर करने से मना किया है। यहाँ पे 4 ड्रैगन किंग भी हैं, डार्क ड्रैगन किंग, स्टार ड्रैगन किंग, अर्थ ड्रैगन किंग, स्टॉर्म ड्रैगन किंग। ड्रैगन एल्डर यहाँ पे कहते हैं कोई भी स्टॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर सकता है। अगर कोई करना चाहता है तो फिर उसे किल कर दो, अगर वो ड्रैगन किंग हो तो भी उसे किल कर दो। ये 4 ड्रैगन किंग ये सुनकर ज्यादा सरप्राइज नहीं है। जब से सिल्वर ड्रैगन किंग के साइड में आए हैं इन्हें पता था कि ये दिन एक न दिन आएगा ही और अगर सिल्वर ड्रैगन किंग सक्सेस हो जाते तो फिर पूरा ड्रैगन का फैट भी खत्म हो जाएगा। इधर सुप्रीम एल्डर सोच रहे होते हैं कि ये 2 ड्रैगन किंग को यहाँ पे इस तरह से अटैक कर रहे हैं। बाक्सा ड्रैगन किंग काफी स्मार्ट है, ये तो इस तरह का थिंग नहीं कर सकता है, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। जब यहाँ पे आते हैं फिर बाक्सा ड्रैगन किंग के साथ में यूनियन और क्वीन मेडुसा भी होते हैं और ये इन 2 वुमेन को देखकर एल्डर भी सोचता है कि ये दोनों कौन हैं और ये दोनों कहां से आ गई हैं। एल्डर इस टाइम के लिए पहले से ये रेडी थे, लगता है कि अब वार स्टार्ट होने वाला है। इधर क्वीन मेडुसा के बॉडी से 9 कलर स्केल लाइट निकलता है और इसके पीछे अगर गैदर होता है। तुरंत अब एल्डर त्यान से ड्रैगन फिंगर से अटैक करते हैं और ड्रैगन फिंगर अब जियान की ओर आगे जाता है। जियान के बॉडी अब ड्रैगन स्केल्स आते हैं और जियान के अटैक को रोक लेता है। ये देखकर सोचता है कि ये बच्चे कहां से आया है और इनके अटैक को इतनी आसानी से कैसे रोक सका है, जबकि एल्डर हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे है। जब से जियान का पावर इंक्रीज किया है ये आसानी से एक हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन के पर्सन को डील कर सकता है। तुरंत अब एल्डर जियान का पीछे करते हैं और इनके पीछे क्वीन मेडुसा निकलती है और अपने पावर को रिलीज करती है। जबकि फाइट में बिजी होते हैं दूसरे अब ड्रैगन टाउन के अंदर में एंटर करते हैं। क्वीन मेडुसा एल्डर के रास्ते को ब्लॉक करती है ताकि ये आगे ना जा सके। यहाँ पे पूरे तरीके से बैटल स्टार्ट हो चुका है। एल्डर अब अपने सिल्वर ड्रैगन स्केल का यूज करते हैं और एक जोरदार किक करते हैं क्वीन मेडुसा के पाइथन फॉर्म पे। हालांकि ये देखकर क्वीन मेडुसा भी अपने पावर को रिलीज करती है और उसका अटैक को ब्लॉक करती है। ये देखकर कि एल्डर का अटैक ब्लॉक हो गया है दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। एल्डर भी जानते हैं कि ड्रैगन टॉम में एंटर कर जाते हैं तो फिर सिल्वर ड्रैगन किंग का प्लान भी फेल हो सकता है। सिल्वर ड्रैगन किंग का प्लान फेल हो जाएगा। जब एल्डर अपने ख्यालों में खोए होते हैं फिर क्वीन मेडुसा अपनी आई पावर का यूज करती है और अब एल्डर का हाथ स्टोर्म में बदल जाता है। क्वीन मेडुसा की आंखों से रेज ऑफ लाइट निकलता है जो कि एल्डर के हाथों को स्टोर्म में बदल देता है। क्वीन मेडुसा अब पेट्रीफाइड आई का यूज कर सकती है। एल्डर अपने हाथों का यूज नहीं कर सकते हैं और शायद कभी भी यूज नहीं कर सकेंगे क्योंकि इस पावर को रिमूव कर पाना भी कोई आसान काम नहीं है, शायद ये कर भी ना पाए। एल्डर अब अपने हाई लेवल स्किल का यूज करते हैं और अपने क्लोन को क्रिएट करते हैं। अब 2 एल्डर यहाँ पे आ जाते हैं, एक क्लोन है और एक रियल है। जब इधर इनका फाइट चल रहा है फिर से सियाओ सोन और हेल ड्रैगन पूरे आर्मी को कमांड कर रहे होते हैं। इधर जब जियान ड्रैगन टॉम के गेट की ओर जा रहा था इतने में से एक आवाज आता है, बच्चे तुम कहां जा रहे हो। एल्डर का बॉडी अब यहाँ पे आ जाता है और दूसरा उधर क्वीन मेडुसा के साथ में फाइट कर रहा है। यह तुरंत अब जियान पे अटैक कर देते हैं। ये देखकर जियान अपने ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करता है। ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन को देखकर एल्डर भी काफी सरप्राइज होते हैं कि ये लड़का इसे कैसे यूज कर सकता है क्योंकि ड्रैगन का ट्रांसफॉर्मेशन एक सीक्रेट स्किल है ड्रैगन क्लैन का। इसे दूसरों को देने के लिए गोल्डन ड्रैगन किंग भी मुसीबत में पड़ सकते हैं। तुरंत ही अब एल्डर अपने ड्रैगन गॉड पिलर लाइट का यूज करते हैं और अब येलो लाइट रिलीज होता है जो कि जियान पे अब काफी प्रेशर डालना स्टार्ट करता है। ये देखकर अब जियान का होली फ्लेम रिलीज होता है। टोटल 9 होली फ्लेम रिलीज होता है और 8th लेवल इनकार्नेशन के पावर से जियान आसानी से अब एल्डर को सप्रेस करना स्टार्ट करता है। जियान को फाइट के दौरान ड्रैगन टॉम के अंदर में गोल्डन ड्रैगन किंग की एनर्जी फील होता है और ये फील कर अब जियान कहता है अंकल का एनर्जी सही नहीं लग रहा है, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसे फास्ट खत्म करना होगा। इधर जब फाइट चल रहा है तो फिर इधर यूनियन भी फाइट कर रही होती है और ये अपने डिवाइन स्वॉर्ड का यूज करती है और इसके पावर से ये आगे बढ़ रही है। इधर बाक्सर ड्रैगन किंग भी जानते हैं कि अभी का सिचुएशन सीरियस है, ये भी फास्ट ही इस थिंग को खत्म करना चाहते हैं। इस तरह के सिचुएशन को देखकर अब एल्डर लॉन्ग फेंग अपने पावर को रिलीज करते हैं और अब इनके बॉडी से ड्रैगन पावर रिलीज होता है और ये कहते हैं ठीक है मैं तुम सबको अपने पावर को शो करता हूँ। लॉन्ग फेंग अब कहते हैं सिल्वर ड्रैगन किंग ने मुझे अपना पावर दिया है और सिल्वर ड्रैगन किंग का लेगे का पावर भी काफी ज्यादा है और अभी जियान पे अपने पावर को और साथ ही सिल्वर ड्रैगन के पावर को ऐड कर अटैक करते हैं और एक पावरफुल अटैक जियान की ओर आगे जाता है। ये देखकर जियान भी अपने न्यू स्किल्स होली फ्लेम 6th पार्ट का यूज करता है। जियान के फिंगर पे इसका होली फ्लेम आता है और ये फ्लेम 6th पार्ट में डिवाइड होते हैं। तुरंत अब जियान भी अटैक करता है और काफी पावरफुल रिपल्स फैलना स्टार्ट करता है।
इधर बैटलफील्ड में अभी काफी बैटल चल रहे हैं। फोर्थ ड्रैगन किंग भी अभी बैटल में ही बिजी होते हैं। जब से जियान सी ऑफ रिनकार्नेशन से वापस आया है, ये काफी सारे स्किल्स को हासिल भी कर सका है, जैसे कि डेमीगॉड फाइटिंग स्किल, थर्ड होली फ्लेम का ओरिजिन स्किल, 6 पाथ स्किल, हाफ होली रैंक स्किल, डिवाइन आर्ट 6 फ्लेम डिस्ट्रॉइंग द वर्ल्ड, और ये सब अटैक काफी पावरफुल अटैक हैं। इधर जियान और लॉन्गफेंग के फाइट में अभी भी जियान लॉन्गफेंग के अटैक को रोक ही रहा है। फाइट के दौरान लॉन्गफेंग जियान को कहता है कि तुम अगर ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल का यूज करते हो, मगर फिर भी तुम मुझे रोक नहीं सकोगे, और ये एक ड्रैगन पंच जैसा अटैक करता है। इधर जियान इसके पावर को अपने गोल्डन ड्रैगन किंग के पावर का यूज करके रोकता है। ये देखकर कि जियान के पास गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड भी है, ये लॉन्गफेंग कहता है तो तुम्हें गोल्डन ड्रैगन किंग ने चुना है अपने इनहेरिटेंस के लिए, मगर फिर भी तुम मेरे नजरों में एक स्मॉल चीटी हो। इतने में जियान अब अपने थंडर पावर को समन करता है और अब थंडर फिंगर अटैक से अटैक करता है। थंडर पावर अब स्काई में गैदर होना स्टार्ट होता है। ये देखकर 4 ड्रैगन किंग इस ओर देखने लगते हैं और कहते हैं ये बच्चा लॉन्गफेंग से भी बराबर में फाइट कर सकता है। सियासुआन कहते हैं इस लड़के का पावर अभी भी काफी इंक्रीज कर रहा है। सभी इस टाइम पे सेंटर में एक्सप्लोजन में ही देख रहे होते हैं। काफी डिस्ट्रक्टिव पावर यहाँ पे निकल कर आता है। सिर्फ 8th लेवल के पीक से ही जियान अभी हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन के पावर से भी फाइट कर रहा है। इस एक्सप्लोजन के अंदर से लॉन्गफेंग बाहर आता है और अब इसके बॉडी भी काफी डैमेज ले चुका है और काफी गुस्से में भी होता है, मगर इसका पैर अब काम नहीं कर रहा होता। इतना पावरफुल अटैक का सामना करने के बाद इसके पैर कांप रहे होते हैं और अभी अपने घुटनों पे आ जाता है। और इसकी इस पोजीशन को देखकर दूसरे ड्रैगन किंग भी काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। ये सभी भी जानते हैं कि अगर कोई हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन पे जाता है तो फिर उसे काफी रिस्पेक्ट मिलता है ड्रैगन क्लैन में। मगर लॉन्गफेंग को डिफीट हालत में देखकर दूसरे भी काफी सरप्राइज होते हैं। और इधर जियान लॉन्गफेंग को कहता है तो तुम्हें सिल्वर ड्रैगन किंग से ये पावर मिला है। जियान इसका मजाक उड़ा रहा होता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग से जो इसे ब्लड मिला है ये काफी पावरफुल है। इस टाइम पे लॉन्गफेंग काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका है और इसकी आंखों में अभी भी ये देखा जा सकता है। बाक्सी ड्रैगन किंग और फायर ड्रैगन किंग दोनों ही देखते हैं कि अब लॉन्गफेंग नील पावर का यूज कर रहा है। ये पावर ड्रैगन क्लैन में काफी हाई लेवल माना जाता है, इतना कि इसे हर कोई यूज नहीं कर सकता है। इधर जियान भी इसे देख रहा है, ये पावर काफी पावरफुल भी है। इसे रोकने के लिए इस टाइम पे अगर जियान अपने गॉड किलर रूलर और डेमन का पावर का यूज करता है तो फिर ये आगे जाकर सिल्वर ड्रैगन किंग से कौन से पावर से फाइट करेगा। इस टाइम पे फिर से एक डेडली सिचुएशन आ चुका है। बाक्सी और फायर ड्रैगन किंग ये दोनों भी जानते हैं कि नील का पावर क्या हो सकता है। ये ड्रैगन ब्लड एसेंस को यूज करता है, इससे एक ड्रैगन का लाइफ पावर यूज होता है। ये दोनों इसके पावर को जानते हैं और ये जियान को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इस तरह के पावर को सिर्फ 8th ड्रैगन ट्रांसफॉर्मेशन का पावर ही रोक सकता है, नहीं तो फिर 10 होली फ्लेम का फ्यूजन रोक सके। ओरिजिनल प्लान था कि ये लोग तुरंत ही ड्रैगन टॉम में एंटर कर जाएंगे और जाकर सिल्वर ड्रैगन किंग को रोकेंगे, मगर यहाँ पे लॉन्गफेंग ये काफी पावरफुल अपोनेंट साबित हुआ। इधर जियान भी इस टाइम पे इस तरह के पावर हाउस के सामने जियान के पास भी ज्यादा ऑप्शन नहीं है, या तो गॉड किलर रूलर और नहीं तो फिर डेविल का पावर, इन दोनों में से कोई एक को यूज करना होगा। मगर जियान इन दोनों को सेव करके रखा हुआ है सिल्वर ड्रैगन किंग के लिए। और अब जियान सोचता है कि अगर गोल्डन ड्रैगन किंग के दिए हुए ब्लड को अपने बॉडी में फुल्ली एब्जॉर्ब कर ले तो फिर उससे जो पावर इसे मिलेगा वो पावर के आगे लॉन्गफेंग भी कुछ भी नहीं होगा। मगर इसे एब्जॉर्ब करने में जियान को फायर और बाक्सी ड्रैगन किंग की जरूरत हो सकता है। जब जियान ये बात इन्हें कहता है तो ये कहते हैं क्या तुम पागल हो, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो फिर हम एल्डर ब्रदर को क्या कहेंगे। गोल्डन ड्रैगन किंग का ब्लड काफी ज्यादा पावरफुल है, अब ये फुल्ली एब्जॉर्ब नहीं हुआ है, हालांकि जियान फिर भी ये करने को कहता है। अब ये इस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। ये देखकर इन दोनों के पास भी कोई चारा नहीं होता और ये हेल्प करने का सोचते हैं। फायर ड्रैगन किंग सोचते हैं कि जियान यहाँ पे सिर्फ अपने अंकल को सेव करना चाहता है, ना कि लॉन्गफेंग को डिफीट करना चाहता है। ये सोचकर ये भी सरप्राइज होते हैं। जियान के बॉडी से अब गोल्डन कलर लाइट आना स्टार्ट होता है और अभी इसे काफी पेन भी फील होता है। इधर यूनियन जियान को देखती है और अभी इसके पास जा रही होती है, मगर इसे दूसरे रोकते हैं और कहते हैं तुम्हारा वहां पे जाना सही नहीं है। यूनियन जियान को पेन में नहीं देख पाती और काफी सैड हो जाती है। इसे गोल्डन लाइट अब जियान के पास काफी ज्यादा फैलता है और गोल्डन लाइट का एक काफी बड़ा सा बॉल बन जाता है। इसके अंदर में बाक्सी और फायर ड्रैगन किंग दोनों ही अपने एनर्जी और ब्लड को जियान के बॉडी में सेंड कर रहे होते हैं ताकि जियान का बॉडी स्टेबल रहे, क्योंकि जब जियान गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड को एब्जॉर्ब कर रहा है तो फिर काफी एनर्जी निकलता है जो कि जियान के बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब टाइम धीरे धीरे पास कर जाता है और जियान के बॉडी में गोल्डन लिक्विड धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहे होते हैं, मगर जियान को काफी ज्यादा पेन से गुजरना पड़ रहा है। इधर जब चल रहा है तो फिर इधर लॉन्गफेंग भी अपना नील के पावर को कंडेंस कर रहा होता है। ये स्किल को यूज करने में काफी ज्यादा टाइम भी लगता है और इस कारण से अभी ये भी शांत है। लॉन्गफेंग जियान की ओर देखता है और इसे गोल्डन कलर लाइट दिखता है और फील कर समझ जाता है कि ये गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर है और ये कहता है ये लड़का कैसे गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड को एब्जॉर्ब कर सकता है, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। लॉन्गफेंग का पैर अभी इस टाइम पे काफी फूलना स्टार्ट कर देता है नील के पावर के कारण से। तुरंत से अभी अपना अटैक शॉर्ट करता है जियान की ओर में। इसे ऐसा करता है वो दूसरे भी देखते हैं और सभी देखते हैं कि ऊपर स्काई में कैसे गोल्डन लाइट और पूरे स्काई को कवर कर चुका है और गोल्डन लाइट
नील के पावर को भी कवर करता है और दो पावर एक दूसरे के साथ में फाइट करते हैं। इतने में सभी को कुछ टूटने का आवाज आता है और ये बोन के टूटने का आवाज है। लॉन्ग फेंग का पैर ब्रोकन हो चुका है। अब इस ब्रोकन पैर के साथ में अब नील का पावर भी खत्म हो जाता है क्योंकि ये एक पैर का अटैक है। क्वीन मेडुसा, यूनियन और दूसरे भी देखते हैं लॉन्ग फेंग अब डिफीट हो चुका है। अब ये कहती है जाओ ड्रैगन टॉम में एंटर करो। ये सुनती है बाक्सी और फायर ड्रैगन की, दोनों भी इसके अंदर में एंटर करना स्टार्ट करते हैं अपने आर्मी के साथ में। जियान भी चला जाता है। गोल्डन ड्रैगन किंग के ब्लड को एब्जॉर्ब करने के बाद जियान का पावर अब न्यू लेवल पे जा चुका है, मगर अर्थ ड्रैगन किंग तुरंत ही अब ड्रैगन टॉम पे जाकर इन्हें रोकते हैं अंदर जाने से। ये भी जानते हैं कि अगर सिल्वर ड्रैगन किंग फेल हो जाती तो फिर ये सब भी बचने वाले नहीं हैं। ड्रैगन टॉम के बाहर का फाइट भी ज्यादा तक नहीं चलता और ये फाइट भी खत्म हो चुका होता है। इधर ड्रैगन टॉम के अंदर में इस टाइम पे काफी सारे ड्रैगन के डेड बॉडीज एयर में फ्लोट कर रहे होते हैं और यहाँ पे नील ऑब्जेक्ट के जैसे काफी थिंग्स यहाँ पे हिडन है ड्रैगन टॉम में। इसके अंदर में ड्रैगन गॉड स्क्वायर है और यहाँ पे ड्रैगन गॉड का स्टैचू भी है जो कि ह्यूमन फॉर्म में है और यहाँ पे एक गोल्डन स्टोन टैबलेट भी है। यहाँ पे इस टाइम पे काफी ज्यादा साइलेंस है। इतने में यहाँ पे एक आवाज आता है मेरे ओरिजिन डैमेज हो चुका है फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और जब मैं डाउडी कॉन्टिनेंट और डाउकी कॉन्टिनेंट दोनों वर्ल्ड के बीच के पैसे को गार्ड कर रहा था तो फिर मेरा बॉडी भी चला गया था। अगर मैं अपने पावर को गेन नहीं करता तो फिर मैं ड्रैगन क्लैन के बैटल को कैसे खत्म कर सकता हूँ। जब गोल्डन ड्रैगन किंग जियान के बॉडी में रहा करते थे उस टाइम से अभी गोल्डन ड्रैगन किंग अभी पहले से काफी डिफरेंट है। यहाँ पे एक और पर्सन है और एक आता है ड्रैगन लॉर्ड, आपका बॉडी डैमेज है और आपका पावर भी 9th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। जबकि सिल्वर ड्रैगन किंग जो कि आपके जाने के बाद से ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल कर रहा था और वो इस टाइम के दौरान सिल्वर ड्रैगन किंग का पावर 9th लेवल रीइंकार्नेशन के पीक पे जा चुका है। ये व्हाइट फिगर खाते हैं गोल्डन ड्रैगन किंग, आपका डिसीजन सही है मगर आगे का थिंग्स आप पे ही डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे थिंग को कंट्रोल करने का ट्राई करूंगा। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं अगर मुझे कुछ होता है तो फिर मेरे बॉडी को एंडलेस फ्लेम अलायंस को दे दिया जाए। व्हाइट पर्सन ये सुनकर सर हिलाता है और यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग लॉन्ग ई को देखकर कहते हैं अगर मैं सक्सेसफुल हो जाता हूँ तो फिर मैं तुम्हें ड्रैगन क्लैन में 10th ड्रैगन किंग बना दूंगा। तुम्हारा पावर भी काफी अच्छा है और टैलेंट भी। लॉन्ग ई वही है जो जियान के स्वॉर्ड में रहा करता था पहले। होली आर्मर ड्रैगन आर्मी के दो कमांडर जो कि मिसिंग है, ये दोनों ही गोल्डन ड्रैगन किंग को इनके जन्म से फॉलो करते आ रहे हैं और 9th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। होली आर्मर ड्रैगन आर्मी का पावर भी काफी ज्यादा है। जब से गोल्डन ड्रैगन किंग लौट कर आए हैं न सिर्फ दोनों मिसिंग है बल्कि दो एल्डर भी मिसिंग है जो कि गोल्डन ड्रैगन किंग को फॉलो करते थे। ये भी कहते हैं कि ये मैटर उतना सिंपल नहीं है मगर जब सक्सेसफुल हो जाएंगे फिर ये इस मैटर पे ध्यान देंगे और उस टाइम ड्रैगन क्लैन में कुछ थिंग्स को क्लीन करने का भी जरूरत होगा। जब सामने गोल्डन टैबलेट में गोल्डन ड्रैगन किंग का ऑरा इसके अंदर में जाता है, कोई भी नहीं जानता है कि इस गोल्डन टैबलेट में जाने के बाद इन्हें किस तरह के डेंजर का सामना करना होगा। एल्डर लॉन्ग तियान यहाँ पे कहते हैं हमें एक फॉर्मेशन को यहाँ पे लगाना होगा प्रोटेक्शन के लिए। सिल्वर ड्रैगन किंग का मकसद सिंपल नहीं दिखता है, ये ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल नहीं करना चाहती है, इससे भी ज्यादा इसे कुछ और चाहिए। जब दोनों यहाँ पे फॉर्मेशन को लगा रहे होते हैं तो इतने में इन्हें काफी पावरफुल ऑरा फील होता है और ये ऑरा को फील कर अब दोनों भी डर जाते हैं। ये भी जानते हैं कि ये पावर सिल्वर ड्रैगन किंग का है। इधर सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है बिग ब्रदर जब तुम डाउडी कॉन्टिनेंट में सियाओ क्लैन के डिसेंडेंट का हेल्प कर रहे थे तो फिर तुम्हें वही रहना चाहिए था, तुम्हें वापस नहीं आना चाहिए था मगर तुम वापस आए और आकर अब ड्रैगन क्लैन को कंट्रोल करना चाहते हो। मगर जब तुम आ चुके तो फिर मुझे भी एक उम्मीद दिख रहा है सुप्रीम रियलम में जाने का। इस बैटल के बाद ड्रैगन गॉड का पावर मेरा होगा और साथ ही ड्रैगन क्लैन भी मेरा हो जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग एक काफी सारे फाइटिंग पावर और स्किल को पोजेस करते हैं और साथ ही जब ये ड्रैगन क्लैन पे रूल कर रहे थे तो फिर इनके अंडर में काफी मॉन्स्टर रेस भी प्रोटेक्टेड थे। यहाँ पे एल्डर लॉन्ग तियान भी हाफ एन लेवल इनकार्नेशन पे हैं मगर सिल्वर किंग इसे देखकर जा सिर्फ इन्हें नहीं लेती है। सिल्वर ड्रैगन किंग के पीछे एक और पर्सन है, इसका नाम लॉन्ग युआन है और इसे देखकर लॉन्ग तियान कहते हैं लॉन्ग युआन तुम्हें गोल्डन ड्रैगन किंग ने सेव किया था और तुम उनके हेल्प का ये कीमत चुका रहे हो, तुम सिल्वर ड्रैगन किंग को ज्वाइन कर लिए हो। इसका भी पावर हाफ एन लेवल इनकार्नेशन पे है। जब गोल्डन ड्रैगन किंग गए थे फिर सिल्वर ड्रैगन किंग के साइड आ गया था। लॉन्ग तियान कहता है अगर तुम्हें ड्रैगन टैबलेट में एंटर करना है तो फिर तुम्हें हमारा डेड बॉडी से गुजरना होगा। सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ एक और यंग गर्ल है, इसका पर्पल हेयर है। लॉन्ग तियान इस लड़की को देखकर कहते हैं क्या ये सिल्वर ड्रैगन किंग की बेटी है। इस लड़की की ऑरा में लॉन्ग फील करता है कि इसमें ड्रैगन गॉड का थोड़ा बहुत ट्रेसेस है और ये फील कर अभी भी कंफ्यूज हो जाता है कि इसके पास ये कहां से आ गया है, जबकि सिल्वर और गोल्डन ड्रैगन किंग के पास ही ड्रैगन गॉड के पावर का ट्रेसेस है और इस लड़की का पावर 9th लेवल रीइंकार्नेशन पे है। सिल्वर ड्रैगन किंग कहती है लॉन्ग यूना और जुकून मैं तुम दोनों पे इस मैटर को छोड़ देती हूँ। इनकी बातों को सुनकर वे दोनों यस मैम कहते हैं और आगे बढ़ते हैं। जुकून वही है जो कि जियान के साथ में फर्स्ट टाइम डाउडी वर्ल्ड से आ रहे थे और ये आने के बाद से गायब हो गए थे। अब लॉन्ग युआन लॉन्ग तियान से फाइट करता है और इधर जुकून लॉन्ग ई से फाइट करते हैं। इन दोनों का फाइट काफी ज्यादा हार्ड होता है। लॉन्ग युआन और लॉन्ग तियान इन
दोनों के फाइट में लॉन्ग तियान हार रहे होते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग से लॉन्ग युआन को काफी सारे गिफ्ट मिले हैं और इससे काफी पावरफुल भी बन चुका है, जबकि दोनों ही सेम लेवल पे हैं और दोनों ही बराबर पे हुआ करते थे। हालांकि जब लॉन्ग तियान ध्यान देते हैं तो फिर ये देखते हैं कि ये पावर तो नील का पावर है। हर एक नील का पावर डिफरेंट होता है और साथ ही डिफरेंट नेम भी होता है। इस नील का नाम ब्लड ड्रैगन डीमन है। इधर लॉन्गी का फाइट जूकुन के साथ में चल रहा है। इस टाइम में जूकुन भी काफी डिफरेंट है। जब ये डाउकी कॉन्टिनेंट में हुआ करता था, लॉन्गी के अटैक को जूकुन आसानी से सभी अटैक को रोक ले रहे थे। ये दोनों अभी इस फाइट को हार रहे होते हैं। ये दोनों इन दोनों के साथ ऐसा लग रहा है कि खेल ही रहे हैं। लॉन्ग युआन का फाइटिंग मेथड को देखकर अब लॉन्ग तियान कहते हैं तुम्हें याद भी है कि तुम क्यों कल्टीवेट करना स्टार्ट किए थे। इस पे लॉन्ग युआन कहते हैं ये मत कहना कि तुम इस वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए कल्टीवेट करते हो। लॉन्ग तियान कहते हैं मैं अपने लॉयल्टी को गोल्डन ड्रैगन किंग को दे चुका हूँ। ड्रैगन गॉड का विल गोल्डन ड्रैगन किंग को पास हुआ है और उनका ही रहने वाला है। तुरंत अब इनके बॉडी से लाइट निकलना स्टार्ट होता है और ये देखकर लॉन्ग युआन कहता है क्या तुम खुद को सेल पर डिफ्लेक्ट करना चाहते हो। ये भी जानता है कि एक हाफ 9th लेवल तक कल्टीवेट करने के लिए कितना ज्यादा हार्ड वर्क लगता है और इस पावर को ब्लास्ट करना चाहता है, तो फिर इसे निकलने वाले एनर्जी से ये भी बच नहीं सकेगा। और तुरंत ही अब ये कहता है ठीक है फिर, और ये नील का पावर को यूज करने वाला है जो कि एक डेमिगॉड फाइटिंग स्किल के बराबर है। इधर जब ये चल रहा है तो फिर सिल्वर ड्रैगन किंग और साथ ही पर्पल गर्ल इसके साथ में गोल्डन टैबलेट के पास आते हैं। हालांकि जब ये पर्पल हेयर गर्ल लॉन्गी को साइड में ग्राउंड पर नीचे पड़ा हुआ देखती है तो फिर इसे देखकर किसी का इसे याद आता है, एक लड़का जो कि इसे हमेशा प्रोटेक्ट करता था और इसके लिए पिल रिफेंस किया करता था। वो इसके लिए एक बिग ब्रदर के जैसा था, मगर कौन है वो लगता है कि ये भूल चुकी है कि ये पहले क्या थी। हालांकि सिल्वर ड्रैगन किंग के बोलने के बाद ये इसका इमोशन शांत हो जाता है और ये गोल्डन टैबलेट पे फोकस करती है और जब इसे टच करती है फिर एक इलेक्ट्रिक शॉक लगता है। इसे देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग काफी गुस्सा होती है और कहती है इसे मेरे प्लान के बारे में पहले ही पता था। सिल्वर ड्रैगन किंग को इस तरह से देखकर पर्पल हेयर गर्ल कहती है जो मेरी मदर का है मैं इसे लेकर अपनी मदर को जरूर दूंगी। ये गोल्डन ड्रैगन किंग एक विलन है। तुरंत ही अब ये पर्पल ब्लड को निकालती है अपने फिंगर टिप से और अब ये इसे इस गोल्डन टैबलेट पर ड्रॉप करती है। इसके ड्रॉप होते ही अब इसमें जो डिफेंस बैरियर लगा हुआ था ये चला जाता है। इसे सिल्वर ड्रैगन किंग भी ब्रेक ना कर सकी थी। जबकि ब्रेक हो चुका तो फिर अब सिल्वर ड्रैगन किंग अंदर में एंटर कर सकती है और साथ ही इससे अब गोल्डन ड्रैगन किंग का लाइफ भी डेंजर में आ चुका है। इधर लॉन्गी ये देख रहा है और ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है, मगर इसके पास अभी पावर नहीं है कि ये खड़ा होकर फाइट भी कर सके। सिल्वर ड्रैगन किंग चाहती है कि ये इसके अंदर में एंटर कर ड्रैगन गॉड के व्हील को हासिल करे और खुद को एक ड्रैगन गॉड में ट्रांसफॉर्म कर सके। इधर जब लॉन्गी खड़ा होकर फाइट करने की कोशिश कर रहा था तो फिर इधर दूसरी ओर रेड कलर शिफ्ट और सिल्वर बीम ऑफ लाइट दोनों ही एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं और काफी ज्यादा एनर्जी पल्स निकलकर फैलना स्टार्ट होता है। काफी खतरनाक पावर फैलता है। जब एनर्जी पास होता है फिर ये इस जगह पे ऊपर एयर में फ्लोट कर रहे हुए ड्रैगन बॉडीज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय भी कर देता है। लॉन्ग तियान जो कि खुद को सेल पर डिफ्लेक्ट करना चाहते थे, इनके मुंह से ब्लड आता है और इनके सेल पर डिफ्लेक्ट को लॉन्ग युआन ने खुद के पावर के साथ में रोक दिया है। लॉन्ग युआन यहाँ पे लॉन्ग तियान को खत्म करने का सोचता है जबकि इसे डिफीट कर चुका है तो फिर, और जबकि ये सिल्वर ड्रैगन के ग्रुप में है तो फिर ऐसा करने से काफी रिसोर्सेज भी मिल सकता है। इधर लॉन्ग तियान यहाँ पे टाइम को और ज्यादा लंबा खींचना चाहते हैं ताकि सिल्वर ड्रैगन किंग का टाइम वेस्ट कर सके, जिससे गोल्डन ड्रैगन किंग को और भी एक्स्ट्रा टाइम मिल सके, मगर ऐसा होता हुआ भी अब पॉसिबल नहीं दिख रहा है। लॉन्ग युआन को फील होता है कि दूसरे भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं और ये फील कर कहता है कि ये जो भी है ये काफी पावरफुल है और ये सोचता है कि इस लेवल पे तो लॉन्ग फेंग ही हो सकता है जो कि सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ में ही है। और ये लॉन्ग तियान की ओर देखता है और कहता है जबकि खुद को सेल्फ डिफ्लेक्ट करना चाहता था तो फिर इसका बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो चुका है और इसका सोल ही बचा हुआ है और इसके सोल को भी फायर ऑफ लाइफ बर्न कर रहा है। और इधर ये लॉन्ग फेंग आ रहा है, मगर फिर ये थोड़ी देर बाद समझता है कि ये ऑरा जो ये फील कर रहा है ये डिफरेंट है और यहाँ पे कुछ गड़बड़ है। इधर जियान और दूसरे यहाँ पे आते हैं। इस टाइम पर जियान के बॉडी में गोल्डन ड्रैगन किंग का भी ब्लड ऐड हो चुका है और लॉन्ग युआन गोल्डन ड्रैगन किंग के ऑरा को भी फील करता है और काफी सरप्राइज होता है और ये कहता है कौन हो तुम। इधर जियान इस टाइम पे काफी ज्यादा गुस्से में है और ये अपने एंगर को कंट्रोल भी नहीं कर पा रहा है, मगर यहाँ पे आते ही जूकुन जियान को देखते हैं और इनका भी मेमोरी थोड़ा बहुत आना स्टार्ट होता है। इधर जियान के बॉडी में इसका सोल जेड टोकन में हलचल होता है जो कि इसने डाउकी कॉन्टिनेंट में दिया था यहाँ पे इस वर्ल्ड में आने से पहले। इसे फील कर अब जियान थोड़ा बहुत शांत होता है और जब देखता है फिर से जूकुन दिखते हैं। इधर लॉन्ग युआन कहता है जूकुन इसे रोको और मैं जाकर सिल्वर ड्रैगन किंग को इस बारे में रिपोर्ट करता हूँ। लॉन्ग युआन भी जानता है कि इसे जियान से काफी पावरफुल फीलिंग आ रहा है जबकि जियान के बॉडी में गोल्डन ड्रैगन किंग का पावर ऐड हो चुका है और जियान के पावर के साथ में अब इसका पावर पहले से काफी ज्यादा खतरनाक हो चुका है और ये थिंग को लॉन्ग युआन फील कर लेता है और ये सोचता है अगर मैं इसे फाइट किया तो फिर मैं भी बचने वाला नहीं हूँ। ये सोचता है कि अगर इसे जिंदा रहना है तो फिर इसे ड्रैगन गॉड टेबलेट के अंदर जाना होगा और जाकर सिल्वर ड्रैगन किंग का हेल्प लेना होगा, नहीं तो फिर ये मारा जाएगा। हालांकि इसे भागने के रास्ते में जियान आकर खड़ा हो जाता है। इधर लॉन्ग तियान और लॉन्गी ये दोनों जियान को देखते हैं और ये देखकर ये भी काफी सरप्राइज हैं। जियान लॉन्गी को देखकर कहता है बिग ब्रदर मैं लेट आया हूँ मगर आगे का काम मुझ पे छोड़ दो। लॉन्ग तियान मगर अभी भी जियान का चिंता करते हैं कि लॉन्ग युआन के पास नील का पावर है और साथ ही इसके पास हाफ 9th लेवल इनकार्नेशन का भी पावर
पावर है। मगर जब जियान अपने पावर को रिलीज करता है, लॉन्ग तियान भी चिंता करना बंद कर देते हैं। इधर जियान के पीछे अब फायर ड्रैगन किंग, बाक्सर ड्रैगन किंग ये भी अब आते हैं और साथ ही यूनियन और क्वीन मेडुसा भी आती हैं। इनके पीछे पीछे अब 3 और ड्रैगन किंग आते हैं। सियाओ स्वान भी यहाँ पे आ चुके हैं और डार्क ड्रैगन किंग आता है लॉन्ग युआन। ये लोग लॉन्ग फेंग को इंज्योर कर चुके हैं और यहाँ पे एंटर किए हैं। अब यहाँ पे भी बैटल स्टार्ट होता है। इधर सियाओ सुआन अब जुकुन को देखते हैं। हालांकि जुकुन को अभी भी कुछ याद नहीं है, मगर सियाओ सुआन को देखकर काफी थिंग्स को याद कर रहा होता है। सियाओ सुआन कहते हैं ओल्ड अपोनेंट, जबकि तुम भी यहाँ पे हो तो फिर आओ फाइट करते हैं। सियाओ सुआन का पावर रिलीज होता है। इधर जुकुन ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन का 6th लेयर को रिलीज करता है। ये देखकर कि इसके पास ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्किल है, सियाओ सुआन कहते हैं लगता नहीं था कि सिल्वर ड्रैगन किंग ये भी स्किल को पास कर देगी। इन दोनों का अटैक आकर एक दूसरे को लाइट करता है। ड्रैगन गॉड टॉम में फाइट स्टार्ट हो चुका है। जियान यहाँ पे लॉन्ग तियान को देखकर इन्हें रिफ्ट करने को कहता है, जबकि अपने बॉडी को कर चुका है तो फिर ये अपने सोल को भी बर्न कर रहे होते हैं। ये हर हाल में रोकना चाहते हैं, मगर जियान इन्हें रिफ्ट करने को कहता है। लॉन्ग तियान जियान को कहते हैं ड्रैगन गॉड टैबलेट के अंदर में गोल्डन ड्रैगन किंग गए हैं और उनके पीछे पीछे सिल्वर ड्रैगन किंग और साथ ही पर्पल हेयर गर्ल भी एंटर की है। और ये सुनकर कि पर्पल हेयर गर्ल, जियान भी इस बारे में सोचने लगता है। इधर क्वीन मेडुसा भी लॉन्ग युआन से फाइट कर रही होती है। लॉन्ग युआन पहले के फाइट में इंज्योर है। इधर जियान ड्रैगन गॉड टैबलेट के पास में होता है और ये फील कर सकता है कि अभी गोल्डन ड्रैगन किंग सेफ है, मगर यहाँ के सिचुएशन को देखकर ये इन सबको छोड़कर जाना नहीं चाहता है और ये पहले इस जगह के फाइट को खत्म करने का सोचता है और अब ये भी फाइट को ज्वाइन करता है। तुरंत ही अब जियान आगे जाकर लॉन्ग युआन पे अटैक करता है। जियान का अटैक को ये लॉन्ग युआन भी हैंडल नहीं कर पाता है इस तरह के पावरफुल अटैक को देखकर। लेकिन फाइट के दौरान अब लॉन्ग युआन इसके पास कोई और चारा भी नहीं है और अब ये अपने नील के पावर को रिलीज करता है। इधर लॉन्ग तियान इस सीन को देखते हैं और कहते हैं लगता है कि जियान इसके पावर को हैंडल नहीं कर सकेगा। तुरंत ही अब ब्लड का लाइट निकलता है और एक कंडेंस होकर एक रेड मोती में चेंज होता है और इसके अंदर में पावर भी काफी ज्यादा कंटेन है और इस थिंग को इग्नोर नहीं किया सकता है और ये बात जियान भी जानता है। अब ये पीछे की ओर हट जाता है। इस तरह के अटैक को एक डेमिगॉड फाइटिंग स्किल के साथ में ही रोका जा सकता है। इधर क्वीन मेडुसा भी अब जाती है और कहती है तुम्हें अपने पावर को सेव करके रखना चाहिए, तुम्हें आगे सिल्वर ड्रैगन से फाइट करना है। और अब क्वीन मेडुसा अपने कलर स्केल का पावर को रिलीज करती है और 1 to 9 कलर स्केल का पावर रिलीज होता है। इधर लॉन्ग युआन अब इस रेड कलर मोती को इन दोनों की ओर में शॉर्ट करता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा अपने कलर स्केल का पावर को रिलीज करती है और ये भी शॉर्ट करती है। जब ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ में कोलाइड करते हैं, फिर ये रेड कलर मोती क्वीन मेडुसा के पावर के कारण से एक स्टोन में बदल जाता है, जिससे पावर भी शांत हो जाता है और कोई भी एक्सप्लोजन नहीं होता। दूसरे भी क्वीन मेडुसा की ओर देखते हैं और कहते हैं इस वुमन का पावर काफी ज्यादा खतरनाक है। लॉन्ग युआन का दिमाग हिल चुका है और ये कहता है कि इस तरह का तुम जादू कर रही हो। मेडुसा पेट्रीफाइड आई, इसमें काफी ज्यादा पावर होता है और इसमें कोई भी डाउट नहीं है। इधर जियान अपने होली फ्लेम को रिलीज करता है और फ्लेम से एक ब्लेड को क्रिएट करता है। इधर लॉन्ग युआन भी देखकर डर जाता है क्योंकि अब इसके पास भी ज्यादा पावर नहीं है कि इस तरह के अटैक को ब्लॉक भी कर सके। जब जियान इस पर अटैक करने आगे जाता है, फिर इधर ड्रैगन को टैबलेट से एक तरह का फोर्स रिलीज होता है और ये फोर्स सिल्वर ड्रैगन किंग का है। ये जाने से पहले इस पावर को छोड़ दी थी ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो तो फिर ये काम कर सके। अब एक काफी स्ट्रॉन्ग वर्टेक्स क्रिएट होता है और ये वर्टेक्स सभी को अपने अंदर में खींचना स्टार्ट करता है। इन 3 ड्रैगन किंग को भी ये अपने अंदर खींच रहा होता है। ये काफी बुरा है इनके लिए। जियान दूसरे अपने पावर से इसके पावर को रजिस्टर करते हैं। इस तरह के पावर के आगे में ये 3 ड्रैगन किंग गिव अप कर देते हैं और इसके अंदर भी खींच जाते हैं। इसके बाद जियान भी दूसरों को कहता है ठीक है फिर अब आगे चलते हैं और ड्रैगन गॉड टैबलेट के पास आ जाते हैं। इस टाइम में जब ये सब चल रहा है तो फिर इधर इस ड्रैगन गॉड टैबलेट में गोल्डन ड्रैगन किंग इसके अंदर में होते हैं और इसके अंदर आगे जा रहे हैं। इस वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ ग्राउंड ही दिख रहा है, जैसे कि एक डिफरेंट ही वर्ल्ड हो। यहाँ पे गोल्डन ड्रैगन किंग को फील होता है कि इनके बॉडी में जो पावर है एक फोर्स को इशारा कर रहा है और इसके पीछे अगर आगे जा रहे हैं। यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं है, अभी इन्हें ड्रैगन गॉड का बॉडी भी नहीं दिखा है। ये जगह शायद ड्रैगन गॉड का रेफ्टिंग प्लेस हो सकता है। इससे पहले यहाँ पे कभी भी नहीं आए हैं। कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में ड्रैगन गॉड का 2 थिंग्स को हासिल किया जा सकता है। एक तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट नील पावर जो कि तियांशु नील पावर है और दूसरा ड्रैगन गॉड का विल। अगर ये मिल जाए तो फिर एक ड्रैगन खुद के बॉडी को रीशेप कर सकता है और पहले से काफी स्ट्रॉन्ग भी बन सकता है और शायद लेवल अप भी कर सके। कोई भी नहीं जानता है कि ये नैन ड्रैगन किंग का क्या सीक्रेट है और शायद ये अब आगे इन्हें भी पता चलने ही वाला है। अब काफी आगे जाने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग रुकते हैं और इस जगह पे बैठकर ध्यान लगाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद अपने ब्लड को निकाल कर ड्रॉप करते हैं और ब्लड के ड्रॉप होते ही एक गोल्डन कलर का टावर निकलकर सामने आता है। इसे देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग भी काफी सरप्राइज होते हैं और ये इसके अंदर से ड्रैगन गॉड के व्हील को फील कर सकते हैं। ये टावर भी ट्रायंगुलर शेप में है। इस टावर के ऊपर में 2 जेड बॉक्स हैं। इन 2 जेड बॉक्स में काफी ज्यादा एनर्जी को फील किया जा सकता है। एक में लिक्विड है जो कि कलरफुल है और दूसरे में कलरफुल गैस है, मगर ये गैस भी कुछ स्ट्रेंज लग रहा है, जैसे कि इसका हाफ हिस्सा गायब हो। गोल्डन ड्रैगन किंग कहते हैं लगता है कि कोई इसके हाफ पार्ट को चोरी कर लिया है। क्या ये सिल्वर ड्रैगन किंग हो सकती है? आगे टावर में जाने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग को एक ड्रैगन बॉडी दिखता है और अभी देखकर ये कहते हैं इसके बॉडी को देखकर लगता है कि ये एक इलाइट ड्रैगन हुआ करता होगा जब ये जिंदा होगा
होगा तो फिर। मगर ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसका पावर 8th लेवल के पीक पे होगा इसके लाइफ टाइम में। गोल्डन ड्रैगन किंग सोचता है कि ड्रैगन गॉड टॉम एक फॉरबिडन एरिया में यहाँ पे कोई भी ड्रैगन एंटर नहीं कर सकता है, तो फिर ये ड्रैगन यहाँ पे क्या कर रहा था। इस पे काफी गुस्सा भी होते हैं, मगर ये सिर्फ नहीं है बल्कि इस टावर में और भी काफी ड्रैगन के बॉडी को देखा जा सकता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग सोचते हैं कि अगर इस टावर के 2 सबसे कीमती थिंग को हासिल कर लेते तो फिर सभी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। और ये अब आगे जाते हैं, जब ये आगे जाते हैं फिर काफी ज्यादा प्रेशर आता है और एक पावरफुल फोर्स निकलकर सामने आता है। ये फील कर गोल्डन ड्रैगन किंग भी एक पल के लिए डर जाते हैं इस जगह पावर के आगे। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। इस पार्ट के लिए इतना है दोस्तों, आगे का स्टोरी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।